हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग स्टूडेंट। वीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंपटीशन के लेवल की थोड़ी सी बात करेंगे। इधर नर्सिंग के एग्जाम और पैरामेडिकल के एग्जाम आने वाले हैं, तो उसमें आज हम लोग फार्मा के इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। 15 टॉपिक हैं फार्मेकोलॉजी के, जो नर्सिंग प्लस अदर पैरामेडिकल एग्जाम के लिए हैं। किसी भी एग्जाम को देने से पहले आप लोग ये 15 टॉपिक पढ़ लेंगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अमूमन मोस्टली इन्हीं से कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। वो कौन कौन से टॉपिक हैं आज हम लोग थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू लेंगे इसमें। ठीक है। और आगे जितना भी वैकेंसी आएगी, जितना भी आपका एग्जाम आएगा, उन सारी डिटेल आपको इसी वीके क्लासेस के चैनल्स पे मिलेगी, ऑफिशियल चैनल पे। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहला कौन सा है, ड्रग ऑफ चॉइस। फार्माकोलॉजी में कुछ बीमारियां होती हैं जिनकी ड्रग ऑफ चॉइस, जैसे कि इक्लेम्सिया या प्री इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया अगर आता है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद एंटीडोट अभी पीछे लेक्चर्स में हम लोगों ने एंटीडोट को कवर अप किया था। ठीक है। फोबिया भी पढ़ा है, एंटीडोट को कवर अप किया है। एंटीडोट में जैसे कि हिपैरिन, वारफेरिन, एट्रोपिन, है ना, हिपैरिन प्रोटामिन, वारफेरिन विटामिन के, है ना, और मशरूम पॉइजनिंग, एट्रोपिन, आर्गोन, ओपी पॉइजनिंग, आर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या रहेगा, एट्रोपिन। ठीक है। इस तरीके से सारा हमने की। फिर लिथियम, थेराप्यूटिक रेंजेज को हम लोग पढ़ेंगे। और वापस से एक बार सब इस चैनल का सबसे पहला लेक्चर है जिसको हमने पढ़ाया था कि व्हाट इज नॉर्मल रेंज ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग्स, थेराप्यूटिक रेंजेस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ड्रग्स। ठीक है। उसमें क्या था, गो टू चाइना, वेरी स्वीट एप्पल टोमेटो, वेरी स्वीट लाइक माय मॉम डैड लाइक इट, ऐसे करके हमने निमोनिक बना के उसमें पढ़ा था। ठीक है। इसमें लिथियम का भी उसमें था। तो हमें उसे नॉर्मल रेंज सारी देखनी है, उसके बारे में पढ़ना है। अगला क्या आएगा, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्री एक्लेम्सिया। ठीक है। प्री एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस है और इसका एंटीडोट क्या होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है। उसके बाद डाइजॉक्सिन का लेक्चर मैं ले चुका हूं। ठीक है। आप लोग चैनल पे विजिट करिए, देखिए। एडीआर, एपिनेफ्रिन। एडीआर का यूज कहाँ होता है, बच्चों के लिए कौन सा डोज रहता है, एडल्ट के लिए कौन सा डोज रहता है, सीपीआर में किस अमाउंट में देंगे, वो सारा देखना है। ठीक है। ईच ml कंटेन हाउ मच। हिपैरिन का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट, वारफेरिन, विटामिन के। ठीक है। इनके बारे में पढ़ना है। हिपैरिन, वारफेरिन अगर चल रहा है किसी को तो हम लोग क्या क्या चीजें मॉनिटर करेंगे, ये सारी चीजों को हम लोग उसमें देखेंगे। देन ओपियाइड्स में आपका मॉर्फिन, फेंटानिल। मॉर्फिन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं ओपियाइड्स में करके। मॉर्फिन BSC, इसका क्या क्या साइड इफेक्ट्स रहता है, एक्शन क्या रहता है। ठीक है। एंटीजी, दैट इज वैसोडाइलेटर। एंटीजी क्या है, वैसोडाइलेटर। एंटीजी का फुल फॉर्म नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक। उसके बाद डॉट्स आता है। डॉट्स कौन सा डिफॉल्टर केस है, रिलैप्स केस कौन सा है, MDR क्या है, और ATT के बारे में। ATT कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ ATT, राइप्स से इसको हम लोग याद रखते हैं। राइप्स का मतलब रिफेप्सिन, आइसोनियाजिड, पैराजिनामाइड, इथेम्बुटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, ओफ्लॉक्स, ये सारा कुछ हमारा किसमें आएगा, सेकेंड जनरेशन ऑफ ATT। फिर ब्रांकियोडाइलेटर, दैट इज लिवोसॉल्ब्यूटामॉल। एंटीडिप्रेसेंट जैसे डिलॉक्सिन, वेलॉक्सिन, फ्लॉक्सिन, है ना, इस तरीके की सारी दवाएं एंटीडिप्रेसेंट। एनेस्थीसिया, ये हुई ना बात। एनेस्थीसिया से बहुत सारा पूछा जाता है, बहुत कुछ पूछा जाता है। कौन सी ओपियोइड ड्रग है, इंडक्शन एजेंट क्या है, वोलेटाइल एजेंट क्या है, वेपोराइजर कौन से हैं, एनेस्थीसिया मशीन में सोडा लाइम का क्या काम है, कौन कौन से सर्किट इसमें यूज होते हैं, है ना, कितने कितने अमाउंट में देते हैं, प्रोपोफॉल क्या है, इटोमिडेट क्या है, थायोपेंटोन क्या है, कीटामिन क्या है, मसल रिलैक्सेंट क्या है, डीपोलराइजिंग क्या है, नॉन डीपोलराइजिंग क्या है,
ये सारा कुछ एनेस्थीसिया से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। देन उसके बाद आता है लास्ट में डायूरेटिक्स। डायूरेटिक क्या है? द ड्रग विच इज प्रोड्यूस एक्सेसिव यूरिन। डायूरेसिस किडनी से करवाते हैं, ये दवाएं होती है, इसमें बहुत सारे आते हैं, जस्ट लाइक लूप डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, थायराइड ग्रुप डायूरेटिक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। सारी दवाओं का अपना अपना रोल अलग अलग है, ठीक है। तो फार्मा से हमारा ये जो 15 टॉपिक है, आप लोग किसी भी एग्जाम को अगर देने जा रहे हैं तो उसे जाने से पहले आप इनको देखिए। प्लस और क्या है इसमें, फार्मा में आप लोग इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड भी थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक, हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। उसके बाद हाइपोकैलीमिया, फिर हाइपरकैलीमिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोफास्फेटीमिया, हाइपरफास्फेटीमिया, है ना, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया। ये सारी चीजों से मिसलेनियस ड्रग से थोड़ा सा क्वेश्चन आते हैं, तो इनका हमें इलेक्ट्रोलाइट जो जितने भी सारे होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और क्या कहते हैं आपका कैल्शियम हो गया, इन सब की हमें नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए, तभी तो हम हाइपर में पता कर पाएंगे ना। कि अब नॉर्मल रेंज अगर आपको नहीं पता होगी, कैसे आप पता कर पाएंगे? नॉर्मल रेंज जैसे कि सोडियम 135 to 145 होता है, तो इफ वैल्यू ऑफ सोडियम इज लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज नोन एज हाइपोनेट्रीमिया। ऐसे ही आपका पोटेशियम 3.5 to 5.1 होता है, इफ वैल्यू ऑफ पोटेशियम इज मोर देन 5.1 इज नोन एज हाइपरकैलीमिया। और इसी तरीके से आपका क्या होता है, कैल्शियम 8.5 to 10.5, इफ वैल्यू ऑफ कैल्शियम इज लेस देन 8.5 इज नोन एज हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया जब भी होगा आपको दो साइन बहुत मिलेंगे, और उस कंडीशन को बोलते हैं टिटैनी। दो साइन मिलेंगे, च्वास्टिक साइन और ट्राउसियस साइन, ठीक है। तो ये सारा फार्मेकोलॉजी में आपको इतने टॉपिक सारे पढ़ के जाने हैं, ठीक है। टाइम मिला तो एक एक करके क्लियर करेंगे हम लोग, है ना। नहीं तो आपको टॉपिक इतना पता चल गया तो आप लोग इसको किसी भी एग्जाम को अगर देने जा रहे हैं तो उसमें रिवीजन करके जाइए, आप रिवाइज करके जाइए। किसी कोचिंग से आपने अगर नोट्स लिए हैं, कुछ लिए हैं, तो उससे आप इधर आपके जितने भी एग्जाम रहे और अप टू डेट रहने के लिए आप वीके क्लासेस से जुड़े रहें। उसमें जो भी इसमें इजाफा होना, कम होना होगा, उसको हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे। बने रहिए वीके क्लासेस के साथ। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू फॉर टुडे।